नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, मैं आशा करती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवित्रा वराड़कर, मुंबई में रहती हूँ, प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ, 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा इस बिज़नेस से कमा रही हूँ और बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक बिज़नेस ऐसा है जो आपको स्वस्थ रहना सिखा देता है, खूबसूरत बनना सिखा देता है और उसी के साथ साथ दुनिया घूमना भी सिखाता है, और स्टाइल में। उसके साथ साथ बहुत सारा रोकड़ा कमाना सिखाता है। आप बहुत सारे सपने ये बिज़नेस में पूरे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यही सपने पूरे करने के लिए मैं इस बिज़नेस में आई। उम्र है 60 साल। आई होप आप चेहरे से जज नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ मोदी केयर प्रोडक्ट्स। और मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊंगी। रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट हूँ, 22 साल मैंने प्रैक्टिस करी है और अचानक से 2008 में बीमार पड़ के बेड रिडन थी 2.5 साल। लास्ट में जो मेरा ट्रीटमेंट चला था, जिसके लिए मुझे स्टेरॉइड 3 साल लेने पड़े थे। और आप सभी को अगर पता होगा तो स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके स्किन, आपके बाल, आपका बहुत कुछ रिप ऑफ हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, मेंटली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स। लेकिन आज अगर मैंने रीबाउंस किया है, रीगेन किया है, बिकॉज ऑफ मोदी केयर हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड स्किन केयर प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट इट, राइट। और आज हम यही स्किन केयर के प्रोडक्ट के रेंज के बारे में सीखेंगे कि कैसे आप अपनी खुद की भी स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्किन और ज़्यादा खूबसूरत कैसे लग सकती है। देखो, आप कितनी भी महंगी साड़ी पहन लो, कितना भी अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो आपका, पर अगर आपकी स्किन में जान नहीं है ना, अगर आपकी स्किन रेडिएंट नहीं है, वाइब्रेंट नहीं है ना, तो वो इंप्रेशन नहीं आता। फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा आपके स्माइल से आता है और उसी के साथ साथ आपकी स्किन से आता है। तो आज के सेशन में, और एक एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। कभी कभी कुछ जेंट्स होते हैं जो बोलते हैं अरे ये तो लेडीज़ लोगों की बात है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिसेक्स सलोन्स खुले हैं। आज की तारीख में जेंट्स भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, क्योंकि खूबसूरती के ऊपर सिर्फ औरतों का महत्ता नहीं है। आई कांट से कि सिर्फ खूबसूरत औरतें ही दिख सकती हैं। हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पे आया है उसको खूबसूरत दिखने का हक है। भगवान ने खूबसूरत तो आपको बनाया है, पर उससे और ज़्यादा बरकरार रखने के लिए, अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए आज की मोदी केयर के प्रोडक्ट की रेंज जो है वो आपका साथ दे देगी। हाई बीवी रेंज है। थाईलैंड जाने का समय बन चुका है, आपको थाईलैंड भी ले जाने के लिए सक्षम है ये वाली रेंज। और इसके बारे में बताने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी यंग, डायनेमिक और बहुत ही खूबसूरत प्रियंका जी को। प्रियंका जी से मैंने एक ट्रेनिंग हाल ही में मुंबई में लिया था। मेकअप कैसे किया जाता है, डू इट योर सेल्फ, DIY, अपना खुद का मेकअप आपको कैसे करना है। और मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, शी इज़ ऑसम। उनका जो नॉलेज है स्किन के बारे में, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके एप्लीकेशन के बारे में, वो इतना ज़बरदस्त है कि आपको शायद ना बाहर जाके बहुत बड़ा बड़ा फीस पे करना पड़ेगा ये सीखने के लिए कि ये सब चीज़ें आपको खूबसूरत कैसे बना सकती हैं, आपको बेहतर कैसे बना सकती हैं। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। पेपर पेन नहीं है, प्लीज़ लेके बैठिए, राइट। सो मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो हमारी रीजनल एंड प्रोडक्ट ट्रेनर है। वेलकम प्रियंका जी। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच प्रविता जी। बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपने दिया, सो थैंक यू वेरी मच। यस, जैसे कि पविता जी ने बोला कि स्किन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। खूबसूरत लगना, हैंडसम दिखना या ब्यूटीफुल स्किन किसको पसंद नहीं है? हर किसी को, मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर हो, हर किसी को खूबसूरत दिखना, अपने स्किन को ग्लो करना, रेडिएंट दिखाना बहुत पसंद आता है। और एजफुल ग्रेसिंग हो तो कैसा लगे? हर कोई चाहता है कि मेरी एज हो, पर कैसे हो? ग्रेसफुल हो, राइट। क्योंकि एज को हम कंट्रोल करके रख सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक टाइम के बाद में आपके स्किन में एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा ही। हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, पर होगा तो ये तो गारंटी है। पर वही अगर जब आप एक एजफुल आपका एजिंग हो, लाइक ग्रेसफुल एजिंग, सॉरी ग्रेसफुल एजिंग हो, तो कैसा रहे? लाइक आपने कोई सेलिब्रिटी देखा होगा, अगर हम किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बात करें, सो वहीदा रहमान, आई एम श्योर आप लोगों ने अभी भी उनको देखा होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल आज भी लगती, बहुत ही क्लासी, बहुत ही एलिगेंट लगती है। उनका फेस देखिए, उनका स्किन देखिए, उनके बाल पे मत जाइए, उनके बाल वो अभी भी डाई नहीं करती है। बट देन वो छोड़ के जब आप उनके स्किन को देखेंगे,
ट्रस्ट मी, उनके चेहरा, उनके स्किन से उनकी एज का आज भी पता नहीं चलता है। दैट मीन्स वो एज कर रही हैं, पर वो ग्रेसफुल एज कर रही हैं, और वही हर किसी को चाहिए रहता है। तो हर कोई चाहता है कि एज तो है ही है, पर वो ग्रेसफुल एजिंग हो, खूबसूरत भी दिखे साथ में। ऑलराइट, तो इसी को बताने के लिए आज हम आपके साथ में कुछ ऐसे स्किन केयर, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिससे आपकी स्किन और ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा एलिगेंट लगेगी। ऑलराइट, तो एक बार मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। यस, आई होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। या कैन समवन कंफर्म मी? पवित्रा जी, क्या आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ठीक से? यस, हाँ मैम, दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। यस, सो हम जब बात कर रहे हैं एजफुल ग्रेसफुल एजिंग के बारे में या स्किन के बारे में, सो हमें कुछ चीजें अपने स्किन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, जब आप अपने चेहरे को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहिए, आपकी स्किन हेल्दी लगनी चाहिए, स्किन केयर मेन है, इम्पोर्टेंट है, जो हर कोई करता है आज के टाइम पे। एक टाइम था कि हमारे लिए एक क्रीम पूरी फैमिली इस्तेमाल करती है, मेल हो फीमेल हो, हर कोई वो एक ही क्रीम में डिपेंड करता है। यस, हम भी उसी दौर से आए हैं, पर अब जैसे जैसे कि आपको नॉलेज मिलते गया, आप समझते गए सारी चीजें कि क्या क्या चीज होती है, हर एक एज के लिए अलग स्किन होती है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होती है, जेंडर के अकॉर्डिंग होती है, हम क्या करते गए, हमने स्किन केयर को और ज्यादा अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। राइट, सो जैसे आप स्किन केयर को अपग्रेड कर रहे हैं, अभी भी अगर आपने देखा होगा कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस होता होगा। राइट, समटाइम हम कोई स्किन केयर करते फिर भी हमारी स्किन चिपचिपा फील होती है। कभी कभार आपने ये देखा होगा कि हमने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, पर उसका रिजल्ट सही से आया ही नहीं है। राइट, हमने बोला कि ये जो प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर चीज पे काम करेगी, फॉर एग्जाम्पल हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, पर आपने ये देखा कि मैंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस्तेमाल किया, तो भी वो काम नहीं किया। दैट मीन्स कि हम जब कर रहे हैं स्किन केयर तो कर रहे हैं, पर कुछ चीजें अभी भी हम मिस करते जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें आज हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्किन क्या होता है, कितने लेयर्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो यस, हमारी जो चेहरा है, हमारा जो स्किन है, उसमें लेयर्स होते हैं। सो कुछ प्रोडक्ट आपके स्किन के टॉप लेवल पे रहता है, कुछ उसके अंदर जाता है। ओके, तो स्किन जो आपकी होती है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। टॉप लेयर जो आप अपने स्किन को टच कर रहे हो वो एपिडर्मिस लेयर होती है। एपी यानी टॉप, डर्मिस यानी स्किन। राइट, सो एपिडर्मिस लेयर यानी टॉप लेवल, जहां पे आपके स्किन में क्लेंजर जाता है, टोनर जाता है, और भी कुछ प्रोडक्ट आपको याद आ रहा होगा, स्क्रब, यस, वो भी आपके टॉप लेयर पे रहता है, एपिडर्मिस पे काम करता है। फेस पैक आप लगाते हैं, टॉप लेयर पे काम करता है। सनस्क्रीन आप यूज करते हैं, टॉप लेयर पे काम करता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो हमने अभी बताई, ये सब आपकी एपिडर्मिस लेयर पे रहती है। अब जब आपकी एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसमें पोर्स होते हैं, पोर्स अगर ब्लॉक हो, गंदे हो, क्लियर नहीं हो, तो कोई भी प्रोडक्ट अब उसके बाद जो आप इस्तेमाल करोगे वो नीचे पेनिट्रेट नहीं होगा। सो एपिडर्मिस लेयर हमेशा आपको क्लीन रखना जरूरी है। राइट, उसके लिए क्लेंजर का इस्तेमाल अच्छे से आप करिए, वो साफ कर देगा। उसके बाद में वीकली ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, फेस पैक इस्तेमाल करते हैं। जो डेड स्किन होती है वो आपके एपिडर्मिस के ऊपर वाली जो एक पतली सी परत होती है, जो छाल जैसी होती है, उस पे वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। और डेड सेल का प्रोसेस होता है 7 डेज का। किसी का 5 डेज होता है, किसी का 7 to 8 डेज होता है, तो पर ऑन एन एवरेज 7 डेज कहा जाता है। तो 7 डेज में आपके स्किन के ऊपर डेड स्किन पूरा जमा होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये परत बनाना स्टार्ट करता है। ये जब परत बनाएगा और आप इसको साफ नहीं करेंगे तो ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी स्किन डल दिखेगी, मुरझाई दिखेगी, स्किन टोन आपके खराब होंगे, पिगमेंटेशन बढ़ना चालू होंगे, ब्लैक हेड्स हो जाएंगे, व्हाइट हेड्स होंगे। राइट, तो इसको क्लियर रखना जरूरी है। सेकेंड, डर्मिस यानी जहां पे आपके स्किन का मेन काम होता है, दूसरे लेयर में आपके स्किन का जो ब्लड वेसल्स है वहीं पे रहेगा, वाटर वेसल्स वहीं पे होंगे, मेन इंग्रेडिएंट्स भी उसी लेवल पे आपके चले जाते हैं।
राइट उसके बाद में सेबेशियस ग्लैंड भी वहीं पे होता है। सो जो मेन काम होता है ना वो सब आपके डर्मिस लेयर पे होते हैं। कोलेजन प्रोडक्शन भी वहीं होता है, कोलेजन जो आपके दो सेल्स के बीच में होता है वो भी वहीं होता है। राइट सो डर्मिस लेयर आपका इंपॉर्टेंट लेयर है। अब इस लेयर में पता है क्या क्या प्रोडक्ट आपके जाते हैं? सीरम जाता है आपका, मॉइस्चराइजर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, ये सारी चीजें यहाँ पे जाती है, आई क्रीम, ये सब चीज इस लेयर पे जाती है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये लेयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। पर ये लेयर तक कोई भी प्रोडक्ट जाने के लिए वो टॉप लेयर से अंदर आता है। तो टॉप लेयर आपका क्या है? एपिडर्मिस। अब अगर आपने टॉप लेयर सही से साफ नहीं किया, क्लीन नहीं किया, सही क्लेंजर का इस्तेमाल नहीं किया, अब उसके बाद कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो वो अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करेगा। और जब अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, डर्मिस में नहीं जाएगा, वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, यानी वो ऊपर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या होगा? आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, काम नहीं करेगा। फिर आप बोलेंगे मैडम अरे आपने तो ये क्रीम सजेस्ट किया था पर ये तो काम ही नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब हमने हमारे स्किन केयर का जो प्री स्टेप है, यानी शुरुआत वाला जो स्टेप होता है स्किन केयर के ऊपर का, वो हमने सही से नहीं किया। राइट उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यानी हमारे डर्मिस के नीचे वाला लेयर, जिसको सबक्यूटेनियस फैट भी कहते हैं। अब ये जो लेयर होता है फैट सेल से बना होता है, ये इंसुलेशन के जैसे काम करता है, यानी आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा अंदर से, यानी कोई भी प्रेशर, तेज धक्का ये आपके स्किन को ना लगे और आपका काम अंदर स्किन में अच्छे से चले। सो ये इंसुलेशन जैसे काम करता है। तो थर्मस होता है जिसमें पानी डालते हैं, गर्म ठंडा रहता है, राइट? तो वो कैसे काम करता है? उसके साइड साइड में इंसुलेशन होता है। ये हाइपोडर्मिस लेयर उसी तरीके से काम करता है। अब जो आपका डर्मिस लेयर है जहां पे आपके कोलेजन प्रोडक्शन होते हैं, इसी लेयर में आपके सारे काम होते हैं। अब जैसे जैसे कि आपकी एज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, राइट अब इसी लेयर में सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, आपके स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, आपके स्किन में हाइड्रेशन को लेके आएंगे, राइट सारे काम यहाँ पर होते हैं। अब ये अगर सही से नहीं हो या सही से उसमें इंग्रेडिएंट नहीं पहुंचे, स्किन में एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट बहुत सारे रीजन है स्किन में एजिंग मतलब एजिंग का प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। अब कुछ एजिंग में क्या क्या साइंस आपको दिखेंगे? आपके जो सेल की रिन्यूइंग रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगी, राइट स्किन टोन आपके डल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो टेक्सचर स्किन होते हैं जिसको पोर्स होता है वो बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, राइट आपके डीएनए डैमेज होने लग जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। स्किन लेयर आपकी बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, स्किन समटाइम बहुत ज्यादा ड्राई बिहेव करता है। अब आपके स्किन का जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो कोलेजन प्रोडक्शन स्लो डाउन होने का रीजन एक तो एज आपका हो जाता है, उसके बाद में अगर धूल मिट्टी पॉल्यूशन आपके स्किन पे बहुत ज्यादा लगता है, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा आपके स्किन पे लग रहा है, उससे भी आपका कोलेजन प्रोडक्शन स्लो डाउन होता है। सो कोलेजन बेसिकली आपके स्किन का प्रोटीन होता है, दो सेल्स के बीच का जो गैप होता है उसके बीच में होता है कोलेजन। एग्जाम्पल ये दो सेल है, इसके बीच में जो भी गैप है उसमें कोलेजन भरा हुआ रहता है, और ये क्या करता है? ये दोनों सेल्स को इधर टाइटली एक दूसरे के साथ में होल्ड करके रखता है। अब जैसे जैसे आपकी एज हो जाए या सही से आपने स्किन का ध्यान नहीं दिया, स्किन केयर सही से नहीं किया, ये कोलेजन क्या करेगा जो बीच में है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके सेल्स के बीच का गैप बढ़ेगा और स्किन लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन की लचक इलास्टिसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन फैलना स्टार्ट हो जाएगी, ये जो स्किन है आपका नीचे ड्रूप होना स्टार्ट हो जाएगा, सैगिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन में फर्मनेस नहीं रहती है, आपके ये जो आईब्रोज है उसके एंगल्स देखो कैसे हो जाते हैं, पहले सेमी सर्कल्स होते हैं और वो फिर एंगुलर शेप में आ गए, दैट मीन्स एज हो रहा है आपका स्किन, राइट हमारे नॉस्ट्रिल्स अगर आप देखेंगे एज होते होते ये ऐसे फैलना स्टार्ट हो जाता है, राइट एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। स्माइल लाइन, ये स्माइल लाइंस ऐसे आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा स्माइल ऐसे उल्टा चांद दिखने लग जाता है, एक्चुअल तो होता है ऊपर वाला चांद पर धीरे धीरे क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, दैट मीन्स एजिंग प्रोसेस आपके स्किन में स्टार्ट होना चालू हो गया। अब एक और चीज आपको बता दूं, ये जो आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस है ये आपके बायोलॉजिकल एज से सही से कनेक्टेड नहीं है। बायोलॉजिकल एज आपके स्किन के एजिंग के लिए सिर्फ 20% मैटर करता है,
80% एक्सटर्नल रीजन है, यूवी रेज, स्ट्रेस, उसके बाद में ब्लू लाइट आपके स्किन में जो पड़ती है, फ्री रेडिकल्स, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपके स्किन को 80% मैटर करती है स्किन को मैच्योर करने के लिए। अब 20% जो एज है हमारा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको नहीं बचा सकते हैं। एवरी ईयर 1 साल बढ़ता रहेगा हमारा और हम केक काटेंगे, खुशी मनाएंगे उस चीज का, राइट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर जो 80% है, जो हमारा वाटर लॉस है, यूवी रेज हमारे स्किन को हार्म कर रहा है, पुअर न्यूट्रिशन है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन, ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब ये सही से कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके लिए एक सही स्किन केयर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब हम स्किन केयर कहते हैं ना, तो कभी कभार आप एक डे क्रीम लगा लोगे, एक नाइट क्रीम लगा लोगे, या किसी ने एक क्लेंजर टोनर यूज कर लिया, तो हम क्या टूटे टूटे चीज में एक दो चीज यूज करते हैं, वो सही से काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में सही रिजल्ट आए, आपकी स्किन में जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, पूरा कंप्लीट रूटीन इस्तेमाल करिए, डे और नाइट दोनों टाइम में। ट्रस्ट मी, आपको 1 महीने के अंदर आपके स्किन में रिजल्ट आ जाएगा। अब ये मत सोचिए कि मैंने पूरा रूटीन यूज किया, मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिख जाना चाहिए। ये एक प्रोडक्ट है, एक ये स्किन केयर है, कोई दवा नहीं कि मैंने खाया और फट से असर कर दिया। हर स्किन केयर को मिनिमम 20 डेज चाहिए रहता है काम करने के लिए, आपके स्किन में रिजल्ट लाने के लिए। 6 मंथ में परफेक्टली काम करना स्टार्ट कर देता है, परफेक्ट रिजल्ट आपके स्किन में आना स्टार्ट हो जाता है। सो इंस्टेंट मैंने 1 दिन लगा दिया अब मेरा स्किन ग्लो करेगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी, राइट तो टाइम लगेगा। पर यस, कुछ कुछ चीजें हैं जो इंस्टेंट काम करती है, राइट उसका रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो जब हम कहते हैं एक कंप्लीट रूटीन, व्हाट इज कंप्लीट रूटीन, एक रेजिम होना चाहिए, राइट एक स्टेप्स होते हैं स्किन केयर के लिए, वो क्या है, क्लेंजर, टोनर, सीरम, आई क्रीम, मॉइस्चराइजर यानी डे और नाइट क्रीम, और छठा स्टेप जो आपका होता है वो है आपका प्रोटेक्शन। सो क्लेंजर क्या करेगा, आपके चेहरे को क्लीन करेगा, आपके स्किन के पोर्स को क्लीन करेगा, गंदगी को निकालेगा सारा, ठीक है, स्किन क्लियर करेगा। दूसरा टोनर, जो बची हुई गंदगी आपके पोर्स में होती है उसको निकालता है वो, उसके बाद में आपके पोर्स को बंद करता है कि और गंदगी उसमें ना जाए, और स्किन को टाइट करता है, टोन करता है। उसके बाद में आपने क्लेंस कर लिया, टोन कर लिया, राइट अब ये टोनर ना आपके पोर्स को, ये जो टेक्सचर्स है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए भी काम करता है, पोर्स को मिनिमाइज करने का भी काम करता है, राइट इसलिए टोनर अवॉइड नहीं करना कभी भी। थर्ड स्टेप आपका सीरम आता है। यस सीरम लाइट वेट होता है, इसलिए आपको मॉइस्चराइजर के पहले लगाना चाहिए होता है। ओके तो सीरम आपको लगाना है, हमेशा याद रखिए सीरम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट से बनता है, सो बहुत ही कम क्वांटिटी चाहिए होता है, लाइक ऑलमोस्ट 1 ड्रॉप अगर आपने यूज किया इनफ है आपके चेहरे के लिए, ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि अरे पूरे चेहरे पे नहीं लगा, पर वो इतना सा है। सीरम इज जस्ट लाइक इंजेक्शन जो डॉक्टर देते हैं, दवा और इंजेक्शन दोनों होता है, फास्ट काम क्या करता है, इंजेक्शन, राइट तो सीरम वैसे ही और ज्यादा फास्ट काम करता है, ये आपकी मॉइस्चर के एफिकेसी को बढ़ा देता है, राइट रिजल्ट और ज्यादा अच्छे से आ जाएगा और फास्ट आ जाएगा। ओके सो सीरम आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ है आपका आई क्रीम। यस आई क्रीम मैंने देखा है बहुत ही कम फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, फीमेल और मेल तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, उनको तो लगता ही नहीं है कि आई क्रीम का कोई भी इस्तेमाल होना चाहिए। हमने डे क्रीम लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, बस हम सेट हो गए। आई क्रीम आपको 25 साल के बाद से आपके स्किन केयर में ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई क्रीम से आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स आपका जाएगा, आपके जो फाइन लाइंस होते हैं, जो पहला साइंस ऑफ एजिंग होती है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर आती है। किसको पसंद है वो, किसी को नहीं। तो शुरुआत से ही आपके रेजिम में स्किन केयर में हमेशा आई क्रीम होना चाहिए, सो दैट कि ये जो एजिंग का प्रोसेस है ना स्लो डाउन हो जाए, आराम से आए, जल्दी ना आए, राइट इसलिए आई क्रीम शुरुआत से ही आपको ऐड कर देना है, जो आपका फोर्थ स्टेप है। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर यानी डे क्रीम और नाइट क्रीम, डे में आप डे क्रीम लगाएंगे, नाइट में नाइट क्रीम लगाएंगे। और फिर सिक्स्थ और लास्ट स्टेप है प्रोटेक्शन, जो आपको डे टाइम पे लगाना चाहिए। अब ये प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज है ना
कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। अब जो कुछ लोग लगाते हैं वो एक गुड फील लेके बैठते हैं, हाँ मैंने प्रोटेक्शन यूज किया। कितना यूज किया? इतना सा, एक चने का दाल, मटर का दाल, इतना छोटी सी क्वांटिटी लगाते हैं, पर फील ले लेते कि यस मैंने लगा लिया। हमें ऐसा लगता है कि इतनी सी क्वांटिटी हमारे स्किन के ऊपर एक शील्ड बना के रखेगी, अब कितने भी धूप में जाऊंगी ना मैं, मेरा स्किन खराब नहीं होगा। बॉस, सनस्क्रीन जो होता है ना, वो आपके मॉइस्चराइजर से 10 टाइम्स ज्यादा क्वांटिटी आपको लगानी होती है। यस, 10 टाइम्स ज्यादा क्वांटिटी होती है। यानी जो आपका फर्स्ट फिंगर है, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्रीम को लगाओ और फिर देखो, ये पूरी क्वांटिटी आपके चेहरे पे लगनी चाहिए। हो सकता है कि अब अभी आप अगर शुरुआत करेंगे तो आपके स्किन में सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ज्यादा लगेगा, ऑयली लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके लगाओ, पर क्वांटिटी इतनी ही होती है सनस्क्रीन की, तब जाके वो आपके चेहरे पे काम करती है। जो हम इतना इतना लेके लगा के रख लेते हैं ना गुड फील लेने के लिए, वो काम नहीं करता है। राइट? और जब अलग अलग आप स्टेट में रहते होंगे, अलग अलग लोकेशन पे सारे लोग होंगे, तो सन की इंटेंसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कहीं पे ज्यादा धूप होता है, कहीं पे कम होता है। राइट? तो जैसे धूप की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, जितनी कम, आपका एसपीएफ भी उसी हिसाब से रेंज होना चाहिए, 30 या 50। बट देन री अप्लाई करना जरूरी है। अब ये मत सोचो कि मैं बाहर जाऊंगी, धूप लगेगा तभी लगाऊंगी। नहीं, घर में आप बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में बैठ के काम कर रहे हैं, लैपटॉप, टीवी या घर की किचन में काम कर रहे हैं, तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। यूवीए रेज आपको आपके घर के विंडो से भी मिलती है। राइट? तो आपकी स्किन में एजिंग प्रोसेस वो एरेज कर देती है। तो सनस्क्रीन एवरी डे लगाना चाहिए विदाउट फेल। अब ये आप सोचो कि अरे किसी डे क्रीम में एसपीएफ 15 होता है, किसी में 20 होता है, क्या मैं वो लगा लूं तो चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि सनस्क्रीन आपको इतनी क्वांटिटी लगानी। मॉइस्चराइजर आप इतना से लगाएंगे, मॉइस्चराइजर का वो एक पार्ट है सनस्क्रीन, तो सोचो उसकी क्वांटिटी और कितनी कम हो गई, और लगाना कितना है? इतना। तो क्या वो काम कर रहा है उतना जितना आपको रिक्वायर्ड है? नहीं। दैट मीन्स आपको लगाना पड़ेगा एडिशनल। डन। अब आते हैं हमारी कंप्लीट रूटीन स्किन केयर, जो हमारी एज रिडिफाइनिंग रेंज में आपको एक कंप्लीट सेट मिलेगा, जो आप एवरी डे अपने स्किन रेजिम के लिए फॉलो कर सकते हैं। राइट? अब ये रेजिम में है क्या, ये एक एज रीडिफाइनिंग रेंज में है क्या? सो ये एज रीडिफाइनिंग रेंज है, यानी एज को वापस से रीडिफाइन करेगा। जो आपकी एज ढलना स्टार्ट हो जाती है, स्किन में मेच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, स्किन डैमेज होना चालू होता है, उसको रीडिफाइन करता है। अब एज ढलती कैसे है? रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आते हैं हमारे स्किन में, डिहाइड्रेशन होता है, स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। राइट? उस पे काम करेगा। फिर उसके बाद में हमारे स्किन में और प्रॉब्लम क्या होती है? ये वाला सारा एरिया लूज हो जाता है, लटकना चालू हो जाता है, सैगिंग, फर्मनेस खत्म होती है, स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उस पे काम करता है। तो ये बेसिकली आपकी एज को वापस से कैसे बोलते हैं, यूथफुल बनाने में काम करता है, इसलिए ये एज रीडिफाइनिंग रेंज है। अब ये जो रेंज है, ये आपको एनवायरमेंटल डैमेज से बचाएगा। राइट? आपके स्किन को लिफ्ट करने के लिए हेल्प करेगा, कोलैजन बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। अब आप ये सोचोगे क्या ये रेंज 30+ है? यस, एब्सोल्युटली 30+ है। पर आपका हमेशा पहला काम ये रहेगा कि जब भी आप किसी को कोई भी रेंज रेकमेंड करते हो, दो चीज जान लो, स्किन टाइप एंड स्किन रिक्वायरमेंट। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। स्किन टाइप जानने के लिए स्किन टाइप टेस्टर का इस्तेमाल करिए, घर में बैठ के टिश्यू का इस्तेमाल मत करिए। टिश्यू का एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी डिफरेंट होता है, वाटर एब्जॉर्बेंस ज्यादा होता है वो, और स्किन टाइप टेस्टर 100% रिजल्ट आपको देगा। राइट? तो स्किन टाइप टेस्टर आप यूज करो स्किन टाइप जानने के लिए। दूसरा, आपके चेहरे की रिक्वायरमेंट क्या है। समटाइम्स हमारी जो एज है, मेरी एज अगर 30 साल की होगी, क्या मेरी स्किन की एज भी 30 होगी? नहीं, डिपेंड करता है कि मैंने किस तरीके से अपनी स्किन को रखा है। मेरी स्किन की एज 35 या 40 दिखती हो, या फिर मेरी स्किन 20 या 25 ही हो, बहुत ही यूथफुल और यंग स्किन हो मेरी। ओके, तो स्किन की रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको देना है रेंज। ओके, आपने बायोलॉजिकल एज से इसको डिफाइन मत करिएगा। ओके, तो पहले आप स्किन की रिक्वायरमेंट देखो और फिर आप अपने प्रोडक्ट को सजेस्ट करो। सो मैं हमेशा आपको कहूंगी, जब भी आप कोई भी रेंज किसी को भी रेकमेंड कर रहे हो, राइट, उसका स्किन टाइप और उसकी स्किन की रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी होगी। राइट? अब जब आप स्किन की रिक्वायरमेंट चेक करते हो, स्किन केयर के जो मेन चीज होती है उसकी इंग्रेडिएंट होती है।
हमेशा हर स्किन केयर का इंग्रेडिएंट पहले देखो क्या है और वो काम क्या करता है। तो इनकी रिक्वायरमेंट ये 4 चीज है। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें ये 3 इंग्रेडिएंट है। ये 3 इंग्रेडिएंट क्या ये इस पे काम कर रहे हैं इनके रिक्वायरमेंट पे? यस, ये कर रहा है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। इस तरीके से इंग्रेडिएंट जानना जरूरी है। तो चलो इंग्रेडिएंट देखते हैं इस रेंज में। तो इसके अंदर एपी लिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, राइट, जिसको हम 3C एक्शन सिस्टम भी कहते हैं। सो ये करता क्या है? कॉम्बैट, केयर एंड कंफर्ट करता है। ये आपको फ्री रेडिकल से कॉम्बैट करता है, यानी बचाता है आपके स्किन को। आपके स्किन को केयर करता है, यानी आपके स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी स्किन फर्म हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, लूज नहीं होगी। और फिर आपके स्किन को कंफर्ट करता है। कैसे? आपके स्किन में नमी को बढ़ाने के लिए काम करता है, हाइड्रेशन लेके आता है आपके स्किन में, जिससे आपके स्किन में नेचुरल मॉइस्चर बिल्ट होगी, स्किन सॉफ्ट, सपल और रिंकल्स फ्री दिखेंगे आपके, राइट। ये होता है 3C एक्शन। अब आते हैं मेन इंग्रेडिएंट जो आपको जानना जरूरी है। जब आप रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, इंग्रेडिएंट से कंपेयर करो कि क्या ये इंग्रेडिएंट इस रिक्वायरमेंट पे काम करता है। सो वो देखते हैं। सो पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर है विटामिन ए। सो विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, राइट, जो एंटी एजिंग के प्रॉपर्टीज के साथ में होता है। ये बेसिकली आपके स्किन की जो कोलेजन है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको बढ़ाने के लिए काम करेगा। यानी स्किन में जो लचक होती है, जो इलास्टिन होता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है। पहला काम, स्किन कोलेजन को काम करता है, यानी स्किन टाइट हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, राइट, सैगिंग प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। दूसरा काम विटामिन ए ये करता है कि जो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है, ऑयली स्किन को बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसको स्लो डाउन करने के लिए ये काम करेगा, राइट। अब आपके जो पोर्स है उसको अनक्लॉग करने के लिए भी काम करे। बहुत लोगों के पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, उसको अनक्लॉग करने के लिए काम करता है, जिससे आपकी स्किन और ब्रीथ करेगी, ग्लो करेगी। 3 काम तो विटामिन ए ने कर दिया। रेटिनॉल, सो रेटिनॉल जो ग्रोइंग स्किन होती है, मैच्योर स्किन होती है, उसके लिए बेस्ट होती है, यानी एक मिरेकल जैसा ये रेंज होता है। हमेशा जैसे आप एज होना स्टार्ट हो रहे हो, रेटिनॉल आपके स्किन केयर में होना ही चाहिए। सेकेंड, विटामिन सी, अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है ये बेसिकली आपके स्किन के पिगमेंटेशन पे काम करती है, राइट। सो पिगमेंटेशन होता कैसे है? स्किन में मेलानिन होती है जो कलर देती है। अब ये कलर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है जैसे विटामिन डी मिल जाती है। सो ये कलर प्रोड्यूस ना करे ज्यादा, राइट, जिससे आपकी स्किन डार्क हो जाती है, तो ये उसको इनहिबिट कर देता है, यानी रोक देता है। सो कलर प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो स्किन आपकी जो डार्क होती है वो होगी नहीं, स्किन ब्राइटर होना स्टार्ट हो जाती है, यानी आपके स्किन का टोन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, ब्राइट हो जाती है आपकी स्किन। सो विटामिन सी पिगमेंटेशन पे काम कर लेता है, अनइवन स्किन टोन पे काम कर लेता है, डार्क स्पॉट्स पे काम कर लेता है। तो आपका दूसरा काम ये कर गया। तीसरा, हेलुरोनिक एसिड। हेलुरोनिक एसिड बेसिकली ये कैसे कहते हैं, मॉइस्चर रिटेंशन प्रॉपर्टीज के साथ में होता है, यानी ये अपने इससे मतलब एक मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज्यादा वाटर कंटेन आपके स्किन में डाल देता है, यानी वाटर को ये क्या कर देता है, एब्जॉर्ब करके आपके स्किन में डालना स्टार्ट करता है, जिससे पानी यानी नमी आपके स्किन में बढ़ना चालू हो जाती है। जब नमी अच्छे से रहेगी आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग रहेगी, फाइन लाइंस कम हो जाएंगे। सो हेलुरोनिक एसिड बेसिकली उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बहुत ही फाइन, बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही लाइट होते हैं। तो आपके स्किन में जितने भी फोल्ड होते हैं, जब स्किन फोल्ड होती है तो ऊपर से रिंकल्स होती है, राइट, आप ऊपर से जब देखेंगे वो रिंकल्स होती है, पर जब आप अंदर के लेयर से आप देखोगे वो फोल्ड होता है, उसको साइंस की लैंग्वेज में फोल्ड बोलते हैं स्किन केस में, राइट। तो जो आपका हेलुरोनिक एसिड है वो सारे फोल्ड में जाके भर जाएगा और उसको प्लम्प कर देगा, यानी जो रिंकल्स फोल्ड हो गए रहते हैं वो प्लम्प हो जाते हैं, यानी रिंकल्स आपके स्मूथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन सॉफ्ट हेल्दी ग्लो भी करेगी, रिंकल्स भी आपके कम हो जाएंगे। आपका तीसरा काम ये कर दिया, राइट। तो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अब ये जो पूरी रेंज है लाइट वेट टेक्सचर है, यानी हर एक स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्किन में, नॉन कॉमेडोजेनिक है, पोर्स को क्लॉग नहीं करता है। इसके जो फॉर्मुलेशंस है बेसिकली, राइट, वो स्विट्जरलैंड और ब्राजील से लिए गए हैं, राइट, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी आपके स्किन के लिए सेफ है, 100% स्किन टेस्टेड है, यानी इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स सब टेस्ट होके आपके पास आए हैं, सो आपके स्किन में कोई भी बुरा असर नहीं करेगी।
100% क्रूरल्टी फ्री है। दैट मीन्स ये किसी भी जानवरों पे हमने टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया है, क्योंकि हमारा स्किन और जानवरों की स्किन डिफरेंट होती है, राइट? तो उनपे टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया गया है। 100% वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। दैट मीन्स किसी भी एनिमल्स के बाय प्रोडक्ट्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। 100% सेफ है। पैराबेन नहीं है इसके अंदर, मिनरल ऑयल नहीं है, और फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो खुशबू आपको इसमें नहीं आएगी, क्योंकि खुशबू बेसिकली जब हम कहते हैं फ्रेग्रेंस, अल्कोहल होता है। अल्कोहल बेसिकली आपके स्किन में इरिटेशंस ला सकता है, सेंसिटिव स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रेड हो जाएगी स्किन, वो प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं मिलेगा। यानी 100% सेफ है आपका ये पूरा रेंज। तो ये है हमारा अर्बन कलर लंदन का एज रीडिफाइनिंग रेंज, जिसमें आपको कंप्लीट रूटीन मिल जाएगा, राइट? अब पहला रूटीन में क्या है, इसमें क्लेंजर, जो एक फोम क्लेंजर है। इसके अंदर आपको डायरेक्टली फोम मिलेगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा, बस एक पंप फोम सबके लिए इनफ होता है, ज्यादा फोम लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लिया और आपने हल्के हाथ से उसको सर्कुलर मोशन में किया, काम हो जाएगा, आपका फेस क्लीन, फ्रेश, एनर्जाइज हो जाएगा, राइट? उसके बाद में आप क्या करेंगे, टोनर इस्तेमाल करेंगे। टोनर ये मिस्ट फॉर्म में है, यानी जब आप स्प्रे करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को तो उसका प्रेशर देखेंगे ज्यादा होगा और क्वांटिटी ज्यादा आएगी। जब मिस्ट होगा वो बहुत ही फाइन होता है, यानी डिजोल्व हो जाता है वो, तो इतना फाइन मिस्ट ये रहेगा। सो ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए भी हेल्प करेगा, आपकी स्किन थोड़ी सी रेडिएंट लगेगी। और जब भी आप टोनर इस्तेमाल करते हैं, इतने दूर से आपको इस्तेमाल करना है, यानी 10 to 15 मीटर्स के रेंज में आपको इसको इस्तेमाल करना है, इतना दूर ये रहना चाहिए, ठीक है? सो दैट कि ये अच्छे से आपके पूरे स्किन पे ये स्प्रेड हो जाए और आपको प्रेशर से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पास में लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, उसे इरिटेशन हो जाता है। और स्प्रे करने का एक तरीका है, जब आप दूर से करते हो तो इसको ऐसे आपको स्प्रे करना है, राइट? ऐसे निकल आ जाता है, ऐसे करते हैं तो अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाता है। 1 से 2 स्प्रे इनफ हो जाता है आपके स्किन के लिए, ऑलराइट? अब आते हैं सीरम के ऊपर। यस, सीरम जब आप इस्तेमाल करते हैं, ट्राई करिए इसको सिर्फ थोड़ी क्वांटिटी में यूज करिए। 1 ड्रॉप इनफ होता है, 1 ड्रॉप से ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव होता है। सो सीरम लगा के आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसके ऊपर आपको हमेशा क्रीम लगाने की जरूरत है। कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट होता है, तो ये क्या कर सकता है, लाइट से, धूल से, मिट्टी से रिएक्ट हो सकता है। सो हमेशा ट्राई करिए जब भी आप इसको लगाएं, इसके बाद में हमेशा मॉइस्चराइजर आपका होना ही चाहिए, लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए। और ये भी मत सोचिए कि मैं सीरम लगाऊं तो मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब हो जाए फिर मॉइस्चराइजर, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, एक और आपको इंपॉर्टेंट टिप बताती हूँ, इसके अंदर हेलुरोनिक एसिड है। हेलुरोनिक एसिड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके स्किन में डालता है। सो हेलुरोनिक एसिड ना एक और काम करता है, जितने भी एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो पानी के कण होते हैं, उसको वो पकड़ लेता है और आपके स्किन में डाल देता है। तो जब आपकी स्किन थोड़ी सी नमी रहेगी ना, वेट, थोड़ी सी डैम्प रहेगी ना, तभी आप इसको अप्लाई कर लोगे, ये और ना अच्छे से काम करेगा। क्या करेगा कि आपकी स्किन में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसको वो आपके स्किन के अंदर डाल देगा, स्किन प्लम्प हो जाएगी, राइट? तो जब आप टोनर डालते हो तो उसको ना सुखाने की जरूरत नहीं होती है, राइट? गीले फेस पे ही आप ये सीरम लगा लो, क्योंकि वो इसके अंदर हेलुरोनिक एसिड है, वो उसी मॉलिक्यूल्स को लेके खींच के आपके स्किन में डाल देगा, स्किन हाइड्रेटेड हो जाएगी, राइट? सो हेलुरोनिक एसिड इस तरीके से काम करता है। अब आते हैं हमारा सीरम के बाद में आता है हमारा आई क्रीम। यस, आई क्रीम हर किसी को लगाना चाहिए। अब आई क्रीम आपको लगाना कितना है, बहुत ही थोड़ा, मस्टर्ड सीड होता है ना, उतना ही आपको लगाना है। हमेशा रिंग फिंगर का इस्तेमाल आप करेंगे। सो रिंग फिंगर से जब आप यूज कर रहे हैं, हमेशा आईबोन एरिया पे आपको लगाना है। सो आईबोन एरिया पे आप इस तरीके से डैप करके लगाएंगे, ऊपर नीचे कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये आई क्रीम है, आई ड्रॉप नहीं है। आई क्रीम आपके आंख के अंदर नहीं लगता है, आंखों के आसपास का जो एरिया है, जो स्किन है, उसके लिए बनता है, राइट? और वो एरिया बहुत ही पतली होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, थिन लेयर होती है, तो आपको सिर्फ स्किन पे लगाना है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं आई क्रीम है, ऊपर लगा लेंगे, अंदर लगा लेंगे एकदम, उससे क्या होता है, हमारे आंखों के अंदर वो जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब लेयर बहुत पतली होती है। हर कोई भी इंग्रेडिएंट आप यूज करोगे ऐसा, वो फर्स्ट से पेनिट्रेट कर देगी आंख के अंदर, और फिर क्या होगा, जलन होगी, आंखों से पानी आएगा,
राइट। तो कभी भी वैसा मत करिए। आई बोन इसको टच करिए, यहाँ पे आपको डैब डैब करके लगाना है। ओके क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है पर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में। ओके तो थोड़ा सा लेके आपको डैब करके यहाँ पे आपको लगाना है। दैट्स इट। ये आप जैसे अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे, ये पूरे अच्छे से आपकी आंखों में सर्कुलेट हो जाएगा। ओके तो ये आपके डार्क सर्कल्स, रिंकल्स सब पे काम कर लेगा अच्छे से ये। ओके इसके बाद में आप यूज करेंगे डे क्रीम। सो डे क्रीम जब आप यूज करते हैं, डे क्रीम बेसिकली एक तरह का प्रोटेक्शन होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है। सो हाइड्रेशन देगा और साथ में प्रोटेक्शन देगा। सो ये आपको आपने क्लेंजर, टोनर, सीरम, आई क्रीम और फिर आपको ये इस्तेमाल करना है डे में। और इसी के बाद में आप यूज करेंगे सनस्क्रीन। यस इसी के बाद में आपको लगाना है सनस्क्रीन। लगाने के लिए मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करेंगे, हमेशा डे क्रीम के बाद में ही आपका सनस्क्रीन आता है। उसके बाद में आता है नाइट क्रीम। यस नाइट क्रीम सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि यही क्रीम आपके स्किन में काम करेगा, नरिशमेंट देगा, आपके स्किन को ग्लो करेगा, क्योंकि ये स्किन नरिशमेंट वाला होता है। नाइट क्रीम हमेशा नरिशमेंट के लिए होता है, डे क्रीम प्रोटेक्शन और हाइड्रेशन के लिए ज्यादा काम करता है। राइट तो आप चाहते हैं हमारे स्किन में रिजल्ट अच्छा आए तो नाइट क्रीम ज्यादा इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि डे क्रीम नहीं करना है, पर नाइट क्रीम करना ही चाहिए, तब जाके आपके स्किन में आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे से दिखेगा। कोलेजन का प्रोडक्शन जो होना है, स्किन रिन्यू होना है, सेल रिन्यू होना चाहिए, रिंकल्स आपके स्मूथ होना चाहिए, उसके लिए नाइट क्रीम अच्छे से काम करेगा। राइट सो ये था हमारा कंप्लीट एज रीडिफाइनिंग की रेंज। राइट सो क्लेंजर, टोनर, सीरम, आई क्रीम, मॉइस्चराइजर यानी डे क्रीम और दूसरा मॉइस्चराइजर यानी नाइट क्रीम। अब आप कंफ्यूज होंगे दोनों बॉटल में, क्योंकि दोनों रेड है पर एक डार्क है, एक थोड़ा सा लाइट है। पर आप डे क्रीम में देखेंगे सन का साइन बना है यानी डे में यूज करो, और ये जो मून का साइन है यानी नाइट में आपको यूज करना है। तो ये था हमारा कंप्लीट स्किन केयर रेजिम यानी स्किन केयर रूटीन एज रीडिफाइनिंग रेंज का। ऑलराइट सो यहाँ पे ये एंड हो रहा है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस आई क्रीम आपको दोनों टाइम यूज करना चाहिए, डे में भी नाइट में, दोनों टाइम आपको यूज करना चाहिए। जब हम रूटीन के बारे में बात करते हैं, रूटीन दिन में 2 बार होता है, एक मॉर्निंग जब आप नहाते हैं और दूसरा रात को सोने के पहले आप करते हैं। दोनों टाइम आपको यूज करना है। ऑयली स्किन पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है, इजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑलराइट सो पवित्रा जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से बताया है। मैं चाहूँगी कि प्रियंका जी के लिए सबसे पहले जोरदार तालियों से हम उनको थैंक यू कहें, बिकॉज प्रियंका जी आपने इतने डिटेल में बताया ना, इतने अच्छे से बताया कि आपकी स्किन आप बिल्कुल एज रीडिफाइन आप कैसे कर सकते हो। और मैं खुद उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हूँ। एज रीडिफाइनिंग मैं ऑलरेडी करीब आई थिंक 9 महीने हो गए मैं एज रीडिफाइनिंग एवरी डे यूज़ कर रही हूँ। और मेरी स्किन आई होप जूम पे थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही होगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 60 ईयर्स। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी मतलब ये रेंज ऐसी है जो सच में दिखाई देती है। आप जैसे इसको अप्लाई करना शुरू करते हो, यूज़ करना शुरू करते हो, तो नॉट मोर देन मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक विद इन 2 months टाइम, एक्चुअली 1 हफ्ते के अंदर ना आपकी फाइन लाइंस जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरी जो आंखों के यहाँ की लाइंस थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो गई। तो थैंक यू सो मच प्रियंका जी। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कल हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो कल शाम को 6:30 बजे आप अपनी टीम के साथ ये सीखने के लिए आइएगा कि किस तरीके से आप एक लीडर, मतलब किस तरीके से एक लीडर इस बिजनेस में ग्रो करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा पैसा लीडर्स कमाते हैं, यस और नो। तो लीडर्स कैसे बना जाता है, लीडर्स क्या करते हैं जिसके कारण वो लीडर बनते हैं। सबसे पहले सबकी शुरुआत उस कंसल्टेंट बेस से होती है, पर धीरे 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 क्या क्या चीज़ें वो करते जाते हैं, क्या चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे रियली ग्रो इनटू लीडरशिप, और किस तरीके से आप बड़ा पैसा कमाएंगे। सो कीप इन टच।
और हम कल शाम को 6:30 बजे वापस से मिलते हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका जी फॉर दैट Thank you ब्यूटीफुल so much. ट्रेनिंग एंड वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. Yeah, thank you.